अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी सर्विस के लिए हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है थ्रू अ मीडियम, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अगर हमने वेव की वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी निकालने का या स्पीड निकालने का फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये है, v=d/t। ये हमने पढ़ा हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के केस में, लेकिन अगर वेव होगी तो उसके लिए ये जो दो टर्म्स हैं ये चेंज हो जाएगी। t जो है वो चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड में, और d जो है यानी कि डिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा वेवलेंथ में। अब देखें, v वही फार्मूला है, हमने d को रिप्लेस कर दिया वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव, और t जो है उसको रिप्लेस कर दिया टाइम यानी टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो उसको टाइम लगेगा उसको हमने टाइम पीरियड के लिए लिख लिया, और इसकी जो लेंथ होगी यानी जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिख लिया। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि t जो होता है टाइम पीरियड वो रेसिप्रोकल रहता है फ्रीक्वेंसी के, तो हमारे पास ये फार्मूला जो है इस फॉर्म में मौजूद हो गया। ये देखिए, टी की फॉर्म जो है वो चेंज कर दी, 1/f कर दिया, और लैम्डा डिवाइडेड बाय 1/f, और ये f जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बिकम v=f लैम्डा। हेंस दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव। उसके बाद नेक्स्ट आपका आर्टिकल है जी रिपल टैंक। इसकी बात करते हैं। रिपल टैंक जो है वो स्पेशली प्रिपेयर किया गया टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तीन तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें एक है रिफ्लेक्शन, दूसरी है रिफ्रैक्शन, और तीसरी है जी डिफ्लेक्शन। तीनों को हम तीन तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है और डिफ्लेक्शन क्या होती है। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं वेव्स की, तो इस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे। रिपल टैंक के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं वो हम देख लेते हैं। एक मोटर होती है, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। वैसे आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट लेकिन फिर भी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया आपके सामने। ये मोटर लगी हुई है और इसके साथ एक पैडल लगा होता है, इसको हम कहते हैं ओसिलेटिंग पैडल। जैसे ये मोटर वाइब्रेट करती है तो पैडल अप एंड डाउन ओसिलेट करता है। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि वेव प्रोडक्शन के अंदर हम पेंसिल को अप एंड डाउन करते हैं तो वेव प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हम यहाँ पे ये जो पैडल लगा हुआ है लकड़ी का, ये ऊपर नीचे होगा जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, इस लैंप का काम है नीचे जो पेपर पड़ी हुई है या पेपर स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ जो पानी की वेव्स बन रही होंगी उसका शेडो यहाँ बनेगा। क्या होगा, पानी की वेव तो हम स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन जो उसका शेडो बन रहा होगा उसे हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो एक मोटर लगी हुई है, लैंप लगा हुआ है, पावर सप्लाई है, पेपर स्क्रीन है और ओसिलेटिंग पैडल है, और एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, ये मिरर की, शीशे की, ग्लास की होती है, ताकि जो पानी की वेव ऊपर बन रही है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आ सके। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करूँगा, बाकी वीडियो जो है वो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा इसका रिपल टैंक का, जिसके अंदर मैं रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन की एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये रिपल्स जो हैं ये इसके अंदर इस तरह से प्रोड्यूस हो गई। ये देखें, ये पहली फिगर है और ये फिगर नंबर 2 है। इस फिगर में देखें कि इस तरह से लाइन जो है वो प्रोड्यूस होंगी। आपने क्या किया, एक बैरियर रख दिया है इंक्लाइंड करके इसके रास्ते में, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप देखें तो ये नॉर्मल है इसका, यानी कि ये इस पर इस तरह से इसको जाना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, ये इसे क्या आप कहेंगे, इस ये जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर इस पॉइंट के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ करें जिसे नॉर्मल कहते हैं, तो ये एंगल बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी टकराव का एंगल, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इसके साथ इस लाइन के साथ टकराती है, जैसे ही ये इस लाइन के साथ टकराती है तो आप देखेंगे ये इस तरह से ट्रैवल करना शुरू कर देगी, ठीक। और अगर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये जो एंगल बनेगा, अब इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं कहेंगे, टकराने के बाद वाला जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसे आर से लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे को जा रही थी, जब टकराई तो ये यहाँ पे ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी, और इस तरफ जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है कि व्हेन अ वेव एंटर्स फ्रॉम अ
थिन मीडियम टू थिक मीडियम या थिक मीडियम टू थिन मीडियम, इट बाउंसेस बैक, इट बाउंसेस बैक या इट बाउंसेस बैक टू द फर्स्ट मीडियम। अगर ये बाउंस बैक वाला जब बात आएगी जब भी कि वेव जो है वो बाउंस बैक कर गई है, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को कहेंगे रिफ्लेक्शन, जिसमें वेव जो है वो बाउंस बैक हो रही होगी बिटवीन टू मीडियम। मतलब एक मीडियम से आई थी और दूसरे मीडियम में टकराने के बाद वो क्या हो गई, बाउंस बैक। यहाँ पे दूसरा मीडियम कौन सा, एक तो पानी हो गया ना जिस मीडियम के थ्रू वेव आ रही थी, और दूसरा ये जो बैरियर आपने लगाया ये मीडियम है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराने के बाद बाउंस बैक कर गई। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये हो गई एक कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। पार्ट 2 जो है वो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, जिसमें मैं रिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन को डिस्कस करूँगा। ओके।